हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। देखिए आज हम यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए अगर पहले अप्लाई किया है, जो 13/12/2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें निकाली गई वैकेंसीज़ के लिए तो उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। अब नए तरीके से हमें सेम वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उनको भी फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कुल 574 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। ये डेट देख सकते हैं, दिनांक 18/9/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखनी है और क्या हमें ध्यान में रखना है, किस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे फिल करना है। और आगे बढ़ते हैं। टोटल पोस्ट कितने हैं? 574 हैं। अगर आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एग्जाम शायद दिसंबर में होने वाला है। इसके बारे में भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। सो लेट्स बिगिन कि क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन ही देख लेते हैं। देखिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जैसे सभी जगह होता है। 55% से आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप अपना अप्लाई करें। सेकेंड है कि आपके पास नेट होना चाहिए, और नेट नहीं है तो आपके पास सेट या स्लेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। जो हर स्टेट जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है अपना सेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर ये क्वालिफाई कर रखा है तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने PhD कर रखी है और आपके पास नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 3 क्वालिफिकेशंस यहाँ पे होगी। एक खास चीज़ आपको यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि वे कैंडिडेट्स जिन्होंने ना तो नेट का रखा है, ना ही उनका मास्टर्स अभी कंप्लीट है, तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी मास्टर्स की अपनी फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, अगर उनका मास्टर डिग्री इंटरव्यू तक कंप्लीट हो जाता है, जब इस एग्ज़ाम का इंटरव्यू होने वाला है, तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई नहीं किया है और अगर दिसंबर 2025 का नेट वाला एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ये है कि इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नेट का, और आपका मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ तो सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब अगर ऐसा कैंडिडेट जो मास्टर डिग्री कर रहा है, अभी PG अपना कर रहा है या नेट क्वालिफाई नहीं है, बस उसको इंटरव्यू से पहले अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है और नेट क्वालिफाई करना है, ऐसा कैंडिडेट एग्जाम में बैठ सकता है, ये फॉर्म फिल कर सकता है। और देखिए यहाँ पे पे ग्रेड की अगर बात की जाए तो जिस तरीके की कैलकुलेशन अगर आप निकालोगे तो आपकी जो सैलरी बनेगी जाके वो 70 to 75 के आसपास बनेगी, 72 to 75,000 के आसपास, और ये बढ़ती ही रहती है। तो अच्छा पे ग्रेड है। अब हम यहाँ पे आपका आयु सीमा देखते हैं। इन्होंने कहा एक साथ 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष एज होनी चाहिए। मतलब 21 वर्ष से 40 वर्ष की एज के लोग ही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है, किन कैंडिडेट्स को दिया गया है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, इनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे, अगर आप जनरल वर्ग की महिला हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। मतलब किसी भी स्टेट की महिलाएं जो सामान्य वर्ग में आती हैं वो 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे उनको दिया जाएगा। मतलब नॉर्मल 40 दिया गया है हमारा जो मैक्सिमम एज है, लेकिन महिलाओं के लिए 45 वर्ष उम्र की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर। अब एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया कैसी होगी। इसमें आपका एक रिटन पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। परीक्षा का स्थान व वहाँ का है। देखिए परीक्षा दिनांक भी मेंशन किया गया, इंपॉर्टेंट है। 1/12/2025 से 24/12/2025 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। और परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा? एग्जाम पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, वस्तुनिष्ठ रूप में है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है। सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही, अब इन्होंने
जारी नहीं किया है सिलेबस के बारे में। तो जैसे ही सिलेबस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी टीचिंग लाइन के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाता है। अगर आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और आगे की अपडेटेड न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। देखिए, आवेदन तिथि कब से शुरू हो रही है? 20/9/2025 से 19/10/2025 12 बजे रात तक, यानी कि 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 19 अक्टूबर तक आपका ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 1 महीने का लगभग टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। इनकी वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है और आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा OTR, जैसे हम अदर स्टेट्स में भी देखते हैं कि OTR करना होता है, वैसे यहाँ पे भी आपको OTR करना होगा। देखते हैं फ़ीस कितनी है रजिस्ट्रेशन की। तो इनका जो फीस है, जनरल कैटेगरी के लिए पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी 600 रुपीज़ पे करेंगे। फिर आरक्षित वर्ग जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो 400 रुपीज़ पे कर रहे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ये 400 कर रहे हैं और दिव्यांग जन की फ़ीस भी 400। अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी 600 फीस है। तो ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि वैकेंसी निकाल दी जाएंगी, फॉर्म्स फिल हो जाएंगे, शुरू ही हो जाएंगे कल से। और आगे देखिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे हमें देखनी है, एक बार आप खुद भी इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें डिटेल तरीके से कि कैसे फॉर्म फिलिंग वगैरह करनी है। बेसिक जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दी जा रही है। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो द स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेल कंटेस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए रिटन एग्जाम होगा आपका, दूसरा इंटरव्यू एग्जाम होगा। पेपर पैटर्न क्या है कि 3 पेपर्स हैं। फर्स्ट जिसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सेकेंड भी सेम, और थर्ड आपका जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। तो 75, 75, 50 टोटल 200 मार्क्स का आपका रिटन पेपर हो जाएगा और टाइम भी इन्होंने दे रखा है। क्या सीन है? इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा, तो टोटल 224 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। इसको समझते हैं क्या इन्होंने बोला है यहाँ पे। देखिए, इन्होंने कहा ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन, मतलब जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें 5 ऑप्शंस दिए गए होंगे, 1 2 3 4 5। तो आपको एक ऑप्शन को सर्कल करना है, जो आपको सही आंसर लग रहा है आपके अकॉर्डिंग उसको आपको सर्कल करना है। करेक्ट आंसर ऑन द आंसर सीट और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। नेक्स्ट आप देखिए, उन्होंने कहा इट इज़ मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन, मतलब मैंडेटरी है कि आपको 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन फिल करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई आंसर नहीं देना चाहते किसी क्वेश्चन का तब भी आपको एक ऑप्शन फिल करना है। इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन सर्कल 5। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आप श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या है, तो आपको सर्कल 5 जो है उसको डार्क करके आना ही आना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन सेल बी डिडक्टेड, मतलब 1/3 नंबर इसमें काट लिए जाएंगे। इसका मतलब है आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं उनके वो ऑप्शन फिल करिए। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपको 5th ऑप्शन डार्क करके आना है। और एक खास चीज़ यहाँ पे मेंशन की है, अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन बाय एनी ऑफ द 5 सर्कल। अगर कोई कैंडिडेट 5 में से कोई भी सर्कल डार्क नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसके 10% से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह को देखने को मिलते हैं कि वो डार्कन नहीं हुए हैं, तो उस कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये चीज़ हमें हरियाणा और राजस्थान के पेपर में देखने को मिल रही है कि 5th क्वेश्चन आपको 5th सर्कल आपको फिल करना ही करना है। अदर स्टेट्स में ऐसी चीज़ें देखने को ज़्यादा नहीं मिलती हैं, तो ये आप एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें। आइए देखते हैं एक बारी कि कितनी वैकेंसी तो हमने बता दी है कि 574 हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस सीट की कितनी पोस्ट हैं। देखिए, हिंदी है तो हिंदी में 58 है, मैं सभी का नहीं बता रही हूँ। इंग्लिश है 21 है, संस्कृत 26, उर्दू 8, पर्सियन 1, बॉटनी 42, केमिस्ट्री 55, मैथ्स 24, फिज़िक्स 11, जियोलॉजी 38, फिर ABC ST EAFM, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स की 23 सीट्स हैं, जियोग्राफी की आपकी 60 सीट्स यहाँ पे हैं, हिस्ट्री की 31 है, लॉ की 10 है, होम साइंस की 12 हैं, सोशलॉजी की 24 हैं, फ़िलासफ़ी की 7 और
पॉलिटिकल साइंस की 52 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6 सीट्स हैं, साइकोलॉजी की 7 हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीट्स यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में दी गई हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करें। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, डेट, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अगर कोई और नया अपडेट आता है तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। डोंट वेट फॉर कि कब हम कहाँ से शुरू करें, जस्ट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी मिल रही है, बिहार से भी आने की संभावना है, यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म फिलिंग यहाँ पे चल रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। पैटर्न एग्ज़ाम का लगभग सिमिलर रहता है सभी स्टेट्स में ही, थोड़ा जनरल साइंस का पैटर्न चेंज मिलेगा कि सभी के अलग अलग स्टेट के जनरल साइंस को हमें स्टडी करना पड़ता है। हम आपको पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कराते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। अगर आप इस सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कोई नया लेक्चर वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।